Today we shall discuss about the trigonometric ratios of some specific angles. Okay, trigonometric ratios of some specific angles. So इसमें क्या है कि सबसे पहले पिछली बार हमने ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके 0 डिग्री के किस प्रकार से और 90 डिग्री के किस प्रकार से निकालते हैं, कैसे मतलब कि किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया। लेकिन आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री इसका स्टडी करते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे ठीक है, देखिए उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, लेट ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल एट बी, ये ले लेते हैं, राइट एंगल एट बी बनाते हैं। देखिए चूंकि हमने कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वैल्यू फाइंड आउट करना है, 45 डिग्री, तो हम इसको 45 डिग्री मानेंगे। क्या मानेंगे, 45 डिग्री मानेंगे। ये साइड इक्वल टू ये साइड, यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये एंगल आपका हो गया राइट एंगल या 90 डिग्री का। अब यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यानी angles opposite to equal sides। कैसे, इसका अपोजिट साइड ये है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल जो है ये हो जाएगा और इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, क्योंकि ये ए बी इज इक्वल टू बी सी है। यहां पर आपके ए बी इज इक्वल टू बी सी, हमने ये ले लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, लेट अगर इसको हम ए मानेंगे, ए बी को भी ए मानेंगे और बी सी को भी हम ए मानेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही है। ए बी के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस इसका भी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब 2ab स्क्वायर सॉरी 2a स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहीं पे करेंगे, फिर बाकी जितने भी बचे उसको वहां करेंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, यहां ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, यानी ए सी हम निकालेंगे, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a का स्क्वायर। ए सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2a, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा। अब
यहां पर हम क्या करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी से हमने पहले पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो यहां साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हम किसका निकाल रहे हैं, किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितने हैं हमारे, परपेंडिकुलर ए है, ए अपन में हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, हमने क्या कैसे फाइंड किया था, अंडर रूट 2a, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 2a, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपन अंडर रूट 2, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था, हमने ये भी स्टडी किया था पिछले वाला एक्सरसाइज में, या फिर पिछले वाला जो इंट्रोडक्शन में हमने भी स्टडी किया था कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा आपके बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज हमने स्टडी किया था। अब देखिए cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, बेस के वैल्यू क्या है, बेस आपका a है, ठीक है। ये अपन में हाइपोटेन्यूज के वैल्यू अगेन सेम रहेगा, अंडर रूट 2a, ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो cos 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपन अंडर रूट 2। अब हमारे cos 45 डिग्री का वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या स्टडी करते हैं थर्ड वाले में, अब हम थर्ड वाले में क्या फाइंड करते हैं, टेन का फाइंड करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन cos थीटा, हमने साइन और cos का निकालना है, साइन और cos का फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर टेन का और कॉट का फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, और बाकी और रेशियो जो होते हैं वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री अपन cos 45 डिग्री, कोई परेशानी, ओके। टेन 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री के वैल्यू क्या था 1 अपन अंडर रूट 2, और cos 45 का 1 अपन अंडर रूट 2, 1 अपन अंडर रूट 2 अपन में 1 अपन में अंडर रूट 2, इसमें क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1, टेन 45 डिग्री इक्वल टू आपका होगा वैल्यू 1, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम, ठीक है यही कर लेते हैं, हम क्या करते हैं टेन के बाद फिर किसका आता है फोर्थ वाला में, कॉट कितना थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ये तो हमने पढ़ा है पहले। तो कॉट 45 डिग्री इक्वल टू कितना होगा आपका cos 45 डिग्री अपन sin 45 डिग्री, cot 45 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 बाई रूट 2 अपन में sin 45 का 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो cot 45 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। cot 45 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ 1 हुआ। अब हमने क्या किया, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपन sin थीटा होता है, cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपन sin थीटा, पिछली बार हमने यही स्टडी किया था।
अब देखिए cosec 45 डिग्री इक्वल टू cosec 45 डिग्री इक्वल टू 1/में अंडर रूट 2। तो cosec 45 डिग्री इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब 6th वाला में लास्ट वाला है ये, सिक्स वाला है ये लास्ट वाला। तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, क्योंकि पिछली बार हमने रेसिप्रोकल बेस पे हमने किया था, तो ये सेक जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा और cos थीटा दोनों ही होते हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो सेक 45 डिग्री इक्वल टू 1/cos 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1/√2। तो सेक 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √2। कोई दिक्कत है?